छलावा। एपिसोड 1। मानसून की रात थी। पहाड़ों पर काले बादल छाए हुए थे और घना जंगल बरसात की बूंदों से भीग रहा था। उसी जंगल की अंधेरी पगडंडी पर एक लड़की बेतहाशा भाग रही थी। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन कांपते हाथों से रोशनी बार बार हिल रही थी। वह किसी को पुकार रही थी, कौन है? सामने आओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में केवल हवा की सरसराहट और पेड़ों से टकराती बारिश की आवाज आई। तभी झाड़ियों के बीच से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तूने छल किया है, अब न्याय होगा। लड़की चीख पड़ी। उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में खो गई। सुबह का दृश्य बिल्कुल अलग था। पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गांव की पुरानी बस सड़क किनारे रुकी और उसमें से रीवा उतरी। रीवा दिल्ली की रहने वाली एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, पर इस बार वह पेशे के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन निधि की तलाश में यहां आई थी। बस से उतरते ही रीवा ने चारों ओर नजर डाली। गांव शांत था, लेकिन उस शांति में अजीब बेचैनी छिपी हुई थी। गांव की एक औरत लगातार उसे घूर रही थी। रीवा को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इस गांव में बाहरी लोग स्वागत योग्य नहीं है। रीवा सीधे पुलिस थाने पहुंची। इंस्पेक्टर कबीर से उसकी पहली मुलाकात हुई। रीवा ने गुस्से में कहा, मेरी बहन 2 हफ्ते से गायब है। आपने अब तक क्या किया? लेकिन कबीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, गांव में लड़कियां अक्सर भाग जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं। रीवा का गुस्सा और बढ़ गया। वो मेरी बहन है, और मैं सच्चाई सामने लाना जानती हूँ। दोनों के बीच तनाव भरी खामोशी छा गई। उस रात रीवा ने निधि का हॉस्टल कमरा खंगाला। कमरे में बिखरी चीजों के बीच उसे एक डायरी मिली। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। है, कभी सपनों में आती है। रीवा के दिल में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन गांव के मंदिर में रीवा की मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई। सफेद साड़ी में लिपटी वह महिला धीमी आवाज में बोली, जिसने भी छल किया है, मायावती उसे बुला लेती है। वो आत्मा नहीं, न्याय है। रीवा ने घबराकर पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? बूढ़ी महिला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरी बहन ने भी कोई राज खोला होगा। अब वो न्याय के घेरे में है। रीवा का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात रीवा को अजीब सपना आया। उसने खुद को जंगल में भागते देखा। वही बारिश, वही अंधेरा, वही चीखें। और अचानक वह चीख उसकी नींद तोड़ गई। वह पसीने से भीगकर जाग उठी। यही सपना, यही तो निधि देखती होगी, उसने बुदबुदाया। सुबह गांव में अफरातफरी मच गई। नदी किनारे एक लाश मिली थी। गांव वाले जमा हो गए थे। जब रीवा वहां पहुंची तो उसने देखा, झाड़ियों में एक शव पड़ा था। चेहरा डर से जमे हुए भाव में स्थिर था, और उसके माथे पर खून से लिखा था, मैंने छल किया है। रीवा की सांसें रुक गईं। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी बहन की गुमशुदगी का मामला नहीं है। यह पूरे गांव का एक खतरनाक राज है।